मैं हूं जितेंद्र कुमार और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हूं और आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube क्लास में, जहां पर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आप सभी लोगों ने साइंस सब्जेक्ट चूज किया है, बहुत ही सोच समझ के। कुछ बच्चों ने इसमें बायो लिया है, कुछ बच्चों ने मैथ लिया होगा, ठीक है। तो दोनों ही फील्ड बड़े कमाल के हैं। बस आपको पूरे साल भर हमारे साथ मेहनत करनी है। जैसे हम कहें वैसे आपको अपनी डीपीपी सोल्व करनी है, नोट्स तैयार करने हैं, घर पे प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो फिर उस कंडीशन में आपका जो भी टारगेट होगा वो आराम से कंप्लीट होगा। आप लोगों ने एक सेंटेंस सुना होगा, देयर इज विल वेयर इज वे। तो बच्चों, जो भी आपने टारगेट बनाया है मन में, जो भी आप अचीवमेंट चाहते हो, देखो सर ने कहा है आज ही कि डॉक्टर और इंजीनियर बाद में, सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है। उसके बाद आपका जो भी टारगेट है आप उस पर बढ़ते जाए। हम सभी आपके साथ हैं। केमिस्ट्री कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा ही सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर एक मिक्सचर होता है। कंसेप्ट इसमें, न्यूमेरिकल इसमें, थ्योरी इसमें, तो तीनों को आपको एडजस्टमेंट करते हुए चलना है और जैसे मैं कहूं वैसे चलना है। ये वेरी इजी सब्जेक्ट होगा, तो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास आज से ही, और हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है, देखो नाम क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। स्टार्टिंग में हम जो केमिस्ट्री के जो बेसिक होते हैं, बेसिक कंसेप्ट, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या होता है, देखो एलिमेंट्स जो एटम हैं वही हमारे काम के होते हैं केमिस्ट्री में। लेकिन 10th क्लास पास करने के बाद भी बहुत से बच्चों को एलिमेंट्स के नाम नहीं पता होते, उनके सिंबल नहीं पता होते, एटॉमिक नंबर नहीं पता होते, एटॉमिक मास नहीं पता होते। तो बच्चों, जो नेसेसरी है स्टार्टिंग में हमें याद रखने पड़ेंगे, वो बातें मैं आपको लिखा देता हूं। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर, सिंबल, नेम और उनके एटॉमिक मास अप टू 30, इतना ही, बस इतना सा हमारा काम है, वो आपको करना है, ठीक है। तो मैं लिखा रहा हूं, कॉपी पेन आप तैयार कर लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। देखो यहां मैं लिखूंगा एटॉमिक नंबर, सिंबल, अगर नाम आप उसका नहीं जानते हो तो नाम लिख दूंगा, साथ में इधर लिखूंगा मैं एटॉमिक मास। देखो नंबर वन पे कौन आता है आप लोग जानते हो, हाइड्रोजन। नाम लिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एटॉमिक मास 1। नंबर 2 पे कौन आता है, हीलियम। इसकी भी नाम लिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एटॉमिक मास 4। 3 पे कौन आता है, लिथियम, 7। 4 पे बेरिलियम, क्या बोलते हैं इसको, मैं नाम चाहूं तो लिख सकता हूं, बेरिलियम। 9। 5 पे बोरॉन, 11। 6 पे कार्बन, 12। 7 पे नाइट्रोजन, 14। 8 पे ऑक्सीजन। नाम उसी के लिखूंगा जिसमें मुझे लगेगा कि आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी है, 16। 9 पे फ्लोरीन, 19। 10 पर नियोन, 20। कितने नाम लिखा दिए, 10 लिख लिए आप लोगों ने।
देखो ये आगे काम आएंगे, इनको याद रखना भी जरूरी है, ठीक है। अब मिटा रहा हूं मैं इनको। नेक्स्ट 10 और लिखेंगे हम। 11 पे आप सबका फेवरेट सोडियम 23, 12 पे मैग्नीशियम 24, 13 पे एल्यूमिनियम 27, 14 पे सिलिकॉन 28, 15 पे फॉस्फोरस 31, 16 पे सल्फर 32, 17 पे क्लोरीन 35.5, 18 पे ऑर्गन 40, 19 पे पोटेशियम 39, 20 पे कैल्शियम 40। इन दोनों का सेम होता है। एटॉमिक मास क्या है? सेम। क्या होंगे? आइसो बार पढ़ा होगा। ये हम ऐसे तो एटॉमिक मास पॉइंट्स में होते हैं, डेसिमल में चलते हैं, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली लगभग इनको अपन इंटीजर की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। 10 हो गए, 10 और लिखाऊंगा, लिख लीजिए आप लोग, मिटा दूं। वन। अब बताइए स्कैंडियम क्या बोलते हैं इसको? स्कैंडियम। अब जो भी टिपिकल नाम आएंगे मैं लिखा दूंगा। एटॉमिक मास होता है 45, ध्यान दे, अब आपको याद करना पड़ेगा। 22 टाइटेनियम, 48 23 वेनेडियम, 51 24 क्रोमियम, 52 25 मैग्नीज, 55 26 आयरन, 56 27 कोबाल्ट, 59 28 निकल, 59 29 कॉपर, 63.5 30 जिंक, 65। ठीक है, तो लगभग ये 30 हो गए। एक दो हमारे और काम आ जाते हैं, वो मैं आपको लिखा देता हूं, जैसे कि ब्रोमीन काम आ जाएगा हमारे 35 80, सिल्वर काम आ जाएगा 47 108। तो बच्चों, आपको जो एटॉमिक नंबर मैंने लिखाए थे, एटॉमिक सिंबल और एटॉमिक वेट, वो आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। याद करना उनको जरूरी है, क्योंकि हमारे मॉलिक्यूलर मास निकालने में, मोल फाइंड आउट करने में ये काम आएंगे। ठीक है, अब हम हमारा टॉपिक जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, आप लोग क्लास 8th में या 9th में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा। टॉपिक का नाम था मेटर। देखो बच्चों, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो मतलब जिसके पास मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, वो कहलाता है मैटर। दो बातें ध्यान देना, हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हवा में वेट होता है कि नहीं होता? होता है। स्पेस को ऑक्यूपाई करती है कि नहीं करती? करती है। ये बोर्ड वेट है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये क्या है? मैटर है। वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसमें मास होता हो, वो कहलाता है मैटर। अब बच्चों, हम जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बेसिस पर 3 टाइप का होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, बचपन में आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम यहां पर इन तीनों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहां बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। बच्चों, कंपोजिशन की बेस पर जो मैटर होता है वो 2 टाइप का होता है। मैटर कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक तो होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है बच्चों मिक्सचर। एक तो क्या होता है? प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। अब नाम से मालूम पड़ रहा है, प्योर सब्सटेंस मतलब जिसके अंदर एक डेफिनिट कंपोजिशन होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती, एक ही टाइप का सब्सटेंस होता है। देखो, ओनली, क्या बोल सकता हूं मैं, ओनली वन टाइप सब्सटेंस एंड दे हैव डेफिनिट कंपोजिशन, उसे बोलते हैं हम प्योर सब्सटेंस। मिक्सर, मिक्सर क्या होता है? व्हेन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन एनी रेशियो। जब 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस को हम मिक्स कर दे किसी भी रेशियो में, तब तो कहलाता है मिक्सचर। लेकिन जब वो केवल एक ही टाइप का सब्सटेंस हो और उसमें केवल एक डेफिनिट कंपोजिशन हो, तब वो कहलाता है प्योर सब्सटेंस। ये भी 2 टाइप का होता है। एक होता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एलिमेंट, और एक होता है कंपाउंड। एक तो क्या होता है? एलिमेंट, और एक क्या होता है? कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं समझेंगे हम। देखो बच्चों, एलिमेंट क्या होता है? जिसमें एक ही टाइप के एटम हो। तो बच्चों, हम सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट के बारे में, फिर बात करेंगे कंपाउंड एंड देन मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलिमेंट। एलिमेंट नाम आप लोगों ने सुना होगा, एलिमेंट। अब एलिमेंट होता क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे मान लो मेरे पास एक टेबल है, आयरन की, लोहे की टेबल है। तो जब मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों बताओ ये टेबल कौन से एलिमेंट की बनी हुई है, आपका आंसर क्या होगा? सर, आयरन एलिमेंट की। मैं कहूंगा कि बच्चों क्या इसमें एक ही एटम है? नहीं, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। ठीक है, मतलब एलिमेंट तो उनके एटम्स के ग्रुप को हम बोलते हैं। एलिमेंट एक सिंबल है। ठीक है, राइट, बात समझ में आ रही है? जो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट। मतलब मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? इट कंसिस्ट ग्रुप ऑफ एटम्स। एक एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं। जैसे कि ये देखो आप लोग, ये बहुत सारे एटम्स हैं। इसके मान लो नाइट्रोजन, एन, तो मैं क्या बोलूंगा? कौन सा एलिमेंट है ये? नाइट्रोजन। और इस नाइट्रोजन एलिमेंट में ये क्या है? एटम्स हैं।
बात क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पर लिख दूं आयरन एटम, Fe एटम, आयरन का एक एटम है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको? इट इज वन एटम ऑफ आयरन एलिमेंट। ध्यान रहे, एलिमेंट की क्या खास बात है, उसके जितने भी एटम्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज, उनका एटॉमिक वेट, उनका एटॉमिक नंबर सभी उनके एलिमेंट के जैसा ही होता है। लेकिन अगर मान लो 2 या मोर देन 2 एटम्स आपस में कंबाइन हो जाए तो वो क्या कहलाता है? देखो, व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स आर कंबाइन, तो उसको हम बोलते हैं मोलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? क्या बोलेंगे उसको? मोलिक्यूल। अब आप कहोगे सर ये मोलिक्यूल और ये एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, समझाता हूं। देखो, मैं बात करूं यहां पर O2 की। O2 क्या है? कितने एटम है इसके अंदर? 2। जब किसी में भी 2 या 2 से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो क्या कहलाता है वो? मोलिक्यूल। मतलब ये क्या है? इट इज मोलिक्यूल। मोलिक्यूल है, बट किसका? ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट का। यहां पे मैं लिख दूं N2, ये भी क्या है? मोलिक्यूल। किसका? नाइट्रोजन एलिमेंट का। मतलब ये एलिमेंट ही है। ये क्या है? एलिमेंट। देखो ना, इसके अंदर कितने एटम्स है? 2। इसमें भी कितने एटम्स है? 2। एक एलिमेंट अपने ही जैसे, ग्रुप ऑफ सेम एटम्स। ध्यान देना, जो ग्रुप होगा वो सेम एटम्स का होगा। नाइट्रोजन एलिमेंट में नाइट्रोजन एटम्स ही होंगे, ऑक्सीजन एलिमेंट में ऑक्सीजन एटम्स ही होंगे। तो N2 क्या है? मोलिक्यूल, बट किसका? नाइट्रोजन एलिमेंट का। सही, मैंने यहां लिख दिया कॉपर एटम। तो ये क्या है? एटम। कॉपर क्या है? ये एटम। किसका? कॉपर एलिमेंट का। बात क्लियर है? ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या होता है? When 2 or more than 2 different type of atoms are combined। जब 2 या मोर देन 2 डिफरेंट टाइप कंबाइंड हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। देखो यहां पे NaCl क्या है? ये कंपाउंड। क्यों है? क्योंकि सोडियम क्या है? डिफरेंट एटम है, और क्लोरीन क्या है? डिफरेंट एटम है। H2O ये भी क्या है? कंपाउंड। डिफरेंट एटम है। हाइड्रोजन डिफरेंट एटम है। ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? कंपाउंड। क्यों? 3 डिफरेंट एटम्स हैं। फिर आप कहोगे सर आपने तो कहा मोलिक्यूल भी वही होते हैं। आपने क्या कहा? मोलिक्यूल भी वही होते हैं जिसमें 2 या मोर देन 2 एटम कंबाइन हो। ध्यान देना, यहां पे मैं सिखा रहा हूं। देखो, O2 ये भी क्या है? मोलिक्यूल। H2O ये भी क्या है? मोलिक्यूल। ये है, इट इज मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। ये मोलिक्यूल है। किसी भी चीज में जब 2 या 2 से ज्यादा एटम जुड़ते हैं तो वो मोलिक्यूल होता है। लेकिन ये केवल किसका मोलिक्यूल है?
ऑक्सीजन एलिमेंट का, ये भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये किसका मॉलिक्यूल है? कंपाउंड का, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट एटम्स जुड़े हैं। तो जब किसी में डिफरेंट एटम्स जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड होता है, जब किसी में सेम एटम्स जुड़ते हैं तो वह एलिमेंट होता है। जब सेम एटम्स जुड़े हो एक से ज्यादा तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा। जब डिफरेंट एटम्स जुड़े हो एक से ज्यादा तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कंपाउंड के अंदर क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल। कंपाउंड कैन कंटेन मॉलिक्यूल बट मॉलिक्यूल कैन नॉट कंटेन कंपाउंड। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं मिक्सर की। मिक्सचर में हम दो टाइप पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे होमोजीनस मिक्सचर और एक पढ़ेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। देखो बच्चों, मिक्सचर का मतलब ही क्या था? जब टू या मोर देन टू सब्सटेंस को हम किसी भी रेशियो में मिक्स कर दे तो मिक्सचर। लेकिन अगर मिक्स करने के बाद उसका जो कंपोजिशन है वो क्या हो? यूनिफॉर्म, तब तो वो क्या कहलाएगा? होमोजीनस। लेकिन अगर कंपोजिशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है तो होमोजीनस और नॉन यूनिफॉर्म है तो हेट्रोजीनस। जैसे कि आपने जब आप लोग मिल्क में शुगर मिक्स करते हो तो कंप्लीट क्या हो जाती है? मिक्स। फिर क्या आपको पता चलता है कि शुगर कहां पर है? नहीं ना। तो कौन सा कंपोजिशन होगा? यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? होमोजीनस मिक्सर। लेकिन जब आप पानी में रेत मिक्स करते हो तो क्या मिक्स होती है? क्या नहीं। आपको अलग अलग दिखाई देता है, वाटर अलग, सैंड अलग, रेत अलग। तो उस कंडीशन में वो क्या होगा? हेट्रोजीनस मिक्सर होगा।